नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आशा है ये कहानी आपको बहुत पसंद आने वाली है, तो गौर से सुनें। ट्रेन पटरी पर अनवरत भाग रही थी और साथ ही भाग रही थी सुमन की सोच। खिड़की से बाहर देखते हुए सुमन सोच रही थी कि पिछले साल जब वो इसी तरह गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ मायके जा रही थी तो क्या उत्साह और उमंग थी। साल की सबसे लंबी छुट्टी, बस समय जैसे कट ही नहीं रहा था। बच्चे भी नाना नानी, मामा मामी और उनके बच्चों से मिलने को चाह रहे थे। बच्चे तो आज भी उत्सुक थे, पर उनके मन में डर और चिंता थी कि माँ अब गुजर चुकी थी और इस बार पहली बार वो उनकी नामौजूदगी में अपने मायके जा रही थी। पापा तो उसकी शादी के 2 साल बाद ही गुजर गए थे, पर माँ ने उसके मायके को संजो कर रखा था। पापा को हर बार मिस करती, पर माँ के होते परायापन नहीं लगा। कभी माँ भी महीनों पहले से उसका इंतजार करती, प्यार से बुलाती, कितनी तैयारियां करती और उस थोड़े से दिनों में साल भर की दूरी मिटा देती। उसका छोटा भाई अमन और उसकी पत्नी रीति भी अच्छे थे, पर क्या अब भी सब ऐसा होगा जैसा हमेशा होता था। घर तो माँ के बिना सूना लगेगा ही। कहीं वो हक, वो अपनापन, वो उसके आने की चाह मनुहार कम तो नहीं हो गई होगी। जब से उसकी सहेली ने उसे अपने माता पिता के बाद मायके का बदला हाल बताया था, तभी से उसका मन इस अनजान डर से दुखी था। उसने यहाँ तक सोच लिया था कि अगर अच्छा नहीं लगा तो जल्दी वापस आ जाएगी। यही सब सोचते सोचते उसका स्टेशन आ गया। अमन के साथ बच्चे भी लेने आए थे उसे। घर पहुंची तो जैसे माँ बार बार गेट के चक्कर लगाती थी, ठीक वैसे ही भाभी रीति को पाया। घर के अंदर जाकर देखा तो उसका मन पसंद शरबत तैयार था। कमरा साफ और सुंदर फूलों से सजा हुआ था। नहा धोकर खाना खाने बैठी तो सब पसंद की चीजें बनी हुई थी। शाम को माँ की तस्वीर के पास बैठी थी तो रीति चाय ले आई। बातों ने उसका मन बदल दिया। सच में माँ के जाने से घर सूना हो गया था। हर कोने में उनकी यादें बसी थीं, पर माँ के ना होते हुए भी सब कुछ पहले जैसा ही तो हो रहा था। वही दुलार, वही हल्कापन। और तभी एक दिन उसने देखा कि रीति अचार के डब्बों में से अचार, घर के पीसे मसाले और गांव से आया गुड़ और बहुत सा सामान पैक कर रही थी। यही तो माँ भी किया करती थी। जब उसके वापस जाने का समय आता था तो रीति ने कहा, दीदी आप अब कुछ दिन बाद चले जाओगे, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। माँ हमेशा आपको ये सब देती थी ना, तो मैंने भी सब पैक करने को सोचा। तुरंत गले लगा लिया सुमन ने रीति को। सारा डर और शक खत्म हो गया था। इस 1 महीने में माँ की याद बहुत आई, पर अमन और खासकर रीति ने उसे इतना प्यार, सम्मान और अपनापन दिया था कि वो समझ गई थी कि उसका मायका अब भी उसका था और हमेशा रहेगा। जब रीति को ये सब बताया तो वो बोली, मैं समझती हूँ दीदी कि एक लड़की के लिए शादी के बाद उसका मायका क्या मायने रखता है। आप तो जानती ही हैं कि हम 2 बहनें ही हैं। आज तो मेरे मम्मी पापा हैं, पर उनके बाद हमारे मायके का क्या मतलब रह जाएगा। ये सोचकर ही हम दोनों डर जाते हैं। किसके लिए मायके जाएंगे हम वहाँ। मैं तो आपसे आपका मायका छीनने की सोच भी नहीं सकती दीदी। लड़की ससुराल में दुखी हो तब मायका वो जगह है जहाँ वो अपना दर्द बांटती है, कुछ सुकून मिलता है। वहीं तो बचपन की यादें बसती हैं। बेटियां माँ के आंचल में वापस बच्ची बन जाती हैं और पिता का लाड और भाई बहन का साथ सब दुख और थकान भुला देता है। सुमन स्तब्ध रह गई थी। सचमुच जिनकी ये स्थिति होती है
उनका डर क्या होता होगा। फिर सुमन ने रीति से कहा, किसने कहा तुम्हारा मायका नहीं रहेगा? मैं तुम्हारी ननद ही नहीं बड़ी बहन भी हूँ। भगवान करे अंकल और आंटी का साया हमेशा बना रहे तुम पर तुम खुद को कभी भी अकेला मत समझना। मैं हूं ना, जब मन करे मेरे यहाँ बच्चों को लेकर आ जाना। कभी अमन तंग करे तो मुझे बताना और कभी संकोच मत करना। अब तो वापस जाने का दिन आ गया था। आज सुमन वैसे ही विदा हो रही थी जैसे उसकी माँ किया करती थी। सुमन बहुत भाग्यशाली है कि उसकी माँ के बाद भी उसके मायके में सब कुछ पहले जैसा ही था, पर सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता है। अगर अमन और रीति जैसे सब हो तो माँ बिन मायका भी कभी पराया नहीं होगा। तो दोस्तों, एक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही छोटी छोटी पारिवारिक कहानियाँ प्रतिदिन सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।